लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, लेकिन कहाँ करे, कैसे करे और कितना इन्वेस्टमेंट करे, ये काफ़ी कम लोगों को पता है। तो इसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ पर करना है, कितना करना है और किस तरह से करना है। इसके पहले भी हमने एक लॉन्ग टर्म के ऊपर वीडियो बनाया है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में, और मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ शेख। जिन लोगों ने हमारा ये पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता है कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया हुआ था। वो एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और उसके लिए हमने दो वेबसाइट की मदद ली थी, NIC इंडिया और मनी कंट्रोल। 1 लाख कैपिटल का हमने एग्जांपल लिया था, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितने % इन्वेस्टमेंट करना है वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखे थे कि एक आम आदमी अपनी 10% सेविंग करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जब कभी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और उसको कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करते हो, उसको आप कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो में जो भी स्टॉक का हम नाम लेंगे या फिर जो भी स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताएंगे, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके अपने हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में ही लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे IT सेक्टर, मेटल, फार्मा, FMCG, एनर्जी, ऑटो, रियलिटी, बैंक, फाइनेंस, सीमेंट, एक्सेट्रा ऐसे कई सारे सेक्टर होते हैं। आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स लिए हुए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। अब यहाँ पर हम देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है कि फर्ज करते हैं कोई आदमी है जो 10,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका ईयरली इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000। उस हिसाब से जो हमने पीछे क्राइटेरिया देखे थे कि लार्ज कैप में आपको 65% का अलोकेशन करना है, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 10% का, तो इसी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो 65% जो आता है हमारा वो 78,000 आता है ईयरली, 25% जो है हमारा 30,000 आता है ईयरली, और 10% जो है हमारा 12,000 आता है ईयरली। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि कोई आदमी 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करता है अपने पोर्टफोलियो में। उस हिसाब से उसको मंथली 6,500 रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, 2,500 रुपये मिड कैप में इन्वेस्ट करना है और 1,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। उसके बाद में आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने मंथ लिखे हुए हैं जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर। तो हमने यहाँ पर हमारे हिसाब से जो है वो 6 सेक्टर को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमने IT, फार्मा, FMCG, एनर्जी, ऑटो और अदर लिया हुआ है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम जनवरी के महीने में IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 का, फरवरी के अंदर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम 10,000 का। इस तरीके से हम 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर सेक्टर में 10-10 हज़ार का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके बाद में जुलाई के महीने से हम इसको रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जनवरी में IT किए थे, अब उसके बाद में हम जुलाई में IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस किया हुआ है यहाँ पर। अब मान लो कोई मिडिल क्लास आदमी है जो सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ का सेविंग कर सकता है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया है तो वो इस तरीके से होता है कि ईयरली यहाँ पर 36,000 इन्वेस्ट होंगे, उसको हमने मंथली 3,000 के हिसाब से किया हुआ है। तो लार्ज कैप में जो है वो 23,400 का ईयरली होगा, 9,000 मिड कैप में होगा और
₹3,600 जो है वो स्मॉल कैप में हुआ। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो मंथली अगर आपको करना है ₹3,000 की SIP के हिसाब से, तो ₹1,950 आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, ₹750 आपको मिड कैप में करना है और ₹300 आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको खरीदना है और इसको 5 साल के लिए भूल जाना है। भूल जाने का मतलब ये है कि आप उसको देखेंगे, लेकिन हर 3 महीने में 6 महीने के अंदर देखेंगे आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसका एनालिसिस करेंगे। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो खराब आते हैं लगातार 2-3 क्वार्टर तक, तो आप उसके अंदर से एग्जिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये स्टॉक्स हमको कहाँ से मिलेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये एक्सेल शीट आप जो है NSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमने बताया था निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये लार्ज कैप में होते हैं। उसके बाद में हमने जो दूसरी एक्सेल शीट आपको बताई थी वो निफ्टी मिड कैप 150 और जो तीसरी वाली थी वो निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये वाली निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो इनमें से हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया हुआ है। अब मान लो कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो वो म्यूचुअल फंड के सहारे से किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है ये यहाँ पर ओपन कर रखी है। मनी कंट्रोल के ऊपर आपको जाना है और वहां पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें से हमने एक एग्जांपल के लिए जो है एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक्सिस का लिया हुआ है। तो एक्सिस ब्लू चिप के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म में एक्सिस ब्लू चिप में जो होल्डिंग्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इन्फोसिस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये स्टॉक्स है। इसको हमने डिटेल पोर्टफोलियो यहाँ पर देखा है। तो डिटेल पोर्टफोलियो के अंदर आपको ये पूरी डिटेल आ जाएंगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, उन्होंने वेटेज किस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद में व्यू कंप्लीट होल्डिंग का अगर आप क्लिक करते हैं तो जो 37 उन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखे हुए लॉन्ग टर्म लार्ज कैप के, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से ही आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना है। तो जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पर कि हमको IT सेक्टर के अंदर जनवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से जो है ये सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। तो लार्ज कैप के अंदर जो हमने स्टॉक देखे या फिर जो स्टॉक का हमने सिलेक्शन किया म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग भी और इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर से हमने ये स्टॉक्स को लिया हुआ है। ये मेरी चॉइस के स्टॉक्स है, या फिर ये कह लीजिए कि ये निफ्टी के IT या फिर ये कह लीजिए कि निफ्टी लार्ज कैप की IT स्टॉक्स है। इनमें से जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो इन्फोसिस, TCS और L&T इन्फोटेक है। आप बाकी स्टॉक्स भी देख सकते हो। अब ये लार्ज कैप स्टॉक है। अभी यहाँ पर कितने स्टॉक्स है? 6 स्टॉक है। यहाँ पर मिड कैप में हमको जो मिले हैं वो 4 स्टॉक मिले हुए हैं और स्मॉल कैप के अंदर हमको 4 स्टॉक मिले हुए हैं। तो अब करना क्या है इसमें, अगर कोई ₹10,000 की SIP कर रहा है या फिर 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर ₹6,500 के उसको स्टॉक खरीदना है लार्ज कैप में। अब ये आप देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 स्टॉक्स है। तो इनमें से आप एक स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इनमें से कोई 2 स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से 2 या 3 स्टॉक एक सेक्टर से काफ़ी है। जब आप रिपीट करेंगे तो आप उसमें और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अब इनमें से कौन से स्टॉक के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए कि कौन सा स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है या फिर इसका प्राइस कितना है। आप अपने हिसाब से उसका एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखिए और उस हिसाब से इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अब मान लीजिए इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस का भी करंट प्राइस जो है वो लगभग 1350 के आसपास में चल रहा है। अगर हम इसको ₹6,500 डिवाइडेड बाय 1350 अगर ये करते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी यहाँ पर निकल करके आएंगी वो लगभग 5 क्वांटिटी आएंगी। मतलब हमको 1 महीने के अंदर इन्फोसिस के 5 शेयर को खरीदना है। उसके बाद में यहाँ पर आप मिड कैप के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माइंट्री है। माइंट्री अभी फिलहाल चल रहा है लगभग 2000 के करीब। अब आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है? ₹2,500। तो इसका आप सिर्फ 1 शेयर खरीद सकते हैं माइंट्री का। अब जो दूसरा है NIIT लिमिटेड,
या फिर साइंट का प्राइस जो है वो 700 के करीब चल रहा है। तो आप यहाँ पर जो है साइंट के 1 या 2 स्टॉक अपने हिसाब से खरीद सकते हो। अगर NIIT में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 170 के करीब है, तो आप इसके 5 या 6 स्टॉक खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ही महीने के अंदर पूरा कैपिटल जो है वो या फिर जो SIP है वो इस तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। ये हो गया आपका एक महीने पहले महीने का। अब उसके बाद में आपका जो दूसरा महीना है, मान लो आप फार्मा के अंदर करते हैं, तो फार्मा में लार्ज कैप के अंदर सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, अबाउट इंडिया, एकेम, ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, कैडिला और लुपिन। और मिड कैप के अंदर अगर हम देखें तो एस्ट्राजेनेका फार्मा, ग्लेनमार्क और फाइजर। स्मॉल कैप के अंदर अगर हम देखते हैं तो ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब, मार्कसन और सुवेन लाइफ साइंसेज और वोपार्ट फार्मा। तो ये स्टॉक जो है वो मिड स्मॉल कैप के अंदर है। सेम जैसा हमने IT सेक्टर के अंदर देखे उसी तरीके से यहाँ पर आपको डिवाइडेशन करना है। जैसे डिविस लैब अभी लगभग 3800 के करीब चल रहा है, तो आप इसके 2 शेयर खरीद सकते हो। ग्लेनमार्क जो है वो 570 के करीब चल रहा है, तो आप उसके 10,000 के हिसाब से जो है वो 8 से 9 स्टॉक खरीद सकते हो। अगर आपको फाइजर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइजर फिलहाल 5,500 रुपये का है। अब देखिए यहाँ पर फाइजर जो है वो 5,500 रुपये का है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो कि जैसा फार्मा के अंदर आप मिड कैप में 2,500 रुपये एक महीने में कर रहे हो। अब मान लो आप साल में 2 मरतबा जो है वो 2 महीने जो है फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 5,000 का। तो आप फार्मा के अंदर मिड कैप में अगर फाइजर लेना चाहते हो तो आप एक स्टॉक लेंगे, ये आपका मिड कैप का 2 महीने का मतलब पूरे साल भर का कोटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जिस तरह से हमने देखा कि 10,000 रुपये पर मंथ SIP के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी SIP कर सकते हो। सिर्फ आपको इसके अंदर अगर कोई महंगा शेयर है तो उसके प्राइस को थोड़ा एडजस्ट करके, जैसा 1 महीने के बजाय 2 महीने का इन्वेस्टमेंट एक साथ में करना पड़ सकता है। ये तो हमने देख लिया कि मेजर सेक्टर में हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सेक्टर्स है जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ऊपर आप क्लिक करेंगे टॉप पर, यहाँ पर तो आपके पास में यहाँ पर नीचे जो है सेक्टर परफॉर्मेंस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सेक्टर्स हैं, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंस, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये यहाँ पर काफ़ी सेक्टर्स अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से 10 सेक्टर, 12 सेक्टर, 6 सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।